नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। ऑस्कर 2026 यानी 98th एकेडमिक अवार्ड्स। दुनिया भर की फिल्म इंडस्ट्री में अगर किसी अवार्ड को सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित यानी मोस्ट प्रेस्टिजियस फिल्म अवार्ड माना जाता है तो वो है ऑस्कर्स, जिसे आधिकारिक रूप से एकेडमिक अवार्ड भी कहा जाता है। यह अवार्ड एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा, जिसे शॉर्ट में AMPAS भी कहा जाता है, उसके द्वारा दिया जाता है। 15 मार्च 2026 को आयोजित हुए 98th एकेडमिक अवार्ड्स में हमें कई दिलचस्प और महत्वपूर्ण हाइलाइट्स देखने को मिली हैं। इस साल का सबसे बड़ा अवार्ड यानी बेस्ट पिक्चर अवार्ड फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है। खास बात यह रही है कि यही फिल्म इस समारोह में सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाली फिल्म भी रही है। अगर एक्टिंग कैटेगरी की बात करें तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड माइकल बी जॉर्डन को मिला है उनकी फिल्म सिनर्स के लिए, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जेसी बकली को दिया गया। इस साल के ऑस्कर समारोह को मशहूर कॉमेडियन और टीवी होस्ट कोनन ओब्रायन ने होस्ट किया था। ये भव्य समारोह हमेशा की तरह डॉल्बी थिएटर, जो कि हॉलीवुड लॉस एंजलिस में स्थित है, वहीं पर ही आयोजित किया गया। अब अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑस्कर से जुड़े सवाल लगभग हर SSC एग्जाम, बैंकिंग, स्टेट PCA जैसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक को केवल खबर की तरह नहीं बल्कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस लेक्चर में हम सबसे पहले ऑस्कर 2026 के मेजर विनर्स और इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को देखेंगे। इसके बाद हम ये जानेंगे कि इस साल के ऑस्कर की सबसे इंपॉर्टेंट घटनाएं क्या रही हैं। फिर ऑस्कर 2025 का एक छोटा सा क्विक रिवीजन भी करेंगे ताकि पिछले साल से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी आपको दिमाग में रिफ्रेश हो जाए। इसके बाद ऑस्कर की हिस्ट्री यानी इसके इतिहास को समझेंगे, इसकी शुरुआत कब हुई, समय के साथ ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म अवार्ड कैसे बना, इसको भी देखेंगे। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किन किन इंडियंस ने ऑस्कर अवार्ड अभी तक जीत रखा है, क्योंकि यह हिस्सा एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। एंड में पूरे टॉपिक से जुड़े इंपॉर्टेंट MCQ भी हम सॉल्व करने वाले हैं। 20+ इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चंस प्लान करें आपके लिए, तो अगर आप टॉपिक को ध्यान से समझते हैं तो वो 20 क्वेश्चंस आप बड़ी आसानी से लगा पाएंगे। एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे वो जो आने वाली एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी समय गवाए सेशन को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, आप इस वीडियो का डिटेल PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन करने में आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स को कवर करते हैं। साल 2026 में आयोजित 98 एकेडमिक अवार्ड का आयोजन 15 मार्च 2026 को किया गया था। हमेशा की तरह अमेरिका के डॉल्बी थिएटर, जो कि हॉलीवुड लॉस एंजलिस में स्थित है, वहीं पर इसका आयोजन हुआ। यहाँ पर क्लियर रखिएगा कि हॉलीवुड को दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री का केंद्र माना जाता है, इसलिए ऑस्कर का आयोजन भी परंपरागत रूप से यहीं पर ही किया जाता है। इस पूरे फंक्शन का आयोजन एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा किया गया। यही संस्था हर साल फिल्मों, एक्टर्स, डायरेक्टर्स और फिल्म मेकिंग से जुड़े अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को ऑस्कर अवार्ड प्रदान करती है। अगर इस साल के समारोह की बात करें तो ऑस्कर 2026 को मशहूर कॉमेडियन और टेलीविजन होस्ट कोनन ओब्रायन ने होस्ट किया था। वहीं इस पूरे समारोह का प्रसारण अमेरिका के प्रसिद्ध टीवी नेटवर्क ABC नेटवर्क पर किया गया। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ऑस्कर्स को फिल्म इंडस्ट्री का सबसे प्रतिष्ठित यानी मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे स्पोर्ट्स में ओलंपिक्स या फिर साइंस के क्षेत्र में नोबेल प्राइज का महत्व होता है, उसी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में ऑस्कर अवार्ड को सबसे ऊंचा सम्मान माना जाता है। अब अगर हम ऑस्कर 2026 के मेजर अवार्ड विनर्स की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं उस कैटेगरी की जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहती है, वो है बेस्ट पिक्चर अवार्ड। इस साल बेस्ट पिक्चर अवार्ड दिया गया फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर को। इस फिल्म का निर्देशन मशहूर डायरेक्टर पॉल थॉमसन एंडरसन ने किया। खास बात यह रही कि यही फिल्म ऑस्कर 2026 में सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाली फिल्म भी रही, जिससे इसकी लोकप्रियता और क्रिटिकल सक्सेस दोनों का अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी की, तो इस कैटेगरी में भी जीत उसी फिल्म के डायरेक्टर के नाम रही, यानी पॉल थॉमसन एंडरसन को। उनकी फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। अब अगर बेस्ट एक्टर की बात करें तो ये अवार्ड गया है हॉलीवुड के जाने माने अभिनेता माइकल बी जॉर्डन को। उन्हें यह सम्मान उनकी फिल्म सिनर्स में शानदार अभिनय के लिए दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, माइकल बी जॉर्डन। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो इस साल एक्ट्रेस जेसी बकली को यह अवार्ड दिया गया। उन्हें यह अवार्ड उनकी फिल्म हेमनेट में जबरदस्त प्रदर्शन के लिए दिया है। कौन सी फिल्म? हेमनेट। जेसी बकली, ध्यान रखिएगा, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने वाली। इसके अलावा अगर सपोर्टिंग रोल्स की बात करें यानी सहायक अभिनय की कैटेगरी की बात करें तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मशहूर अभिनेता शॉन पेन को मिला है। उन्होंने यह अवार्ड भी उनकी फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर में जबरदस्त अभिनय के लिए जीता है। वहीं बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करें तो यह अवार्ड जीता है अभिनेत्री एमी मैडिगन ने। यह अवार्ड उनकी फिल्म वेपन्स के लिए उन्हें दिया गया। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण कैटेगरी की जो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, और वो है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म।
साल 2026 में इस कैटेगरी का अवार्ड फिल्म सेंटिमेंटल वैल्यू को मिला है, जो कि नॉर्वे की फिल्म है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है कि पहले इस कैटेगरी का नाम बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म हुआ करता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कर दिया है। अब अगर भारत की बात करें तो इस साल भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में फिल्म होमबाउंड को भेजा गया था। इस फिल्म का निर्देशन नीरज घायवान ने किया था। हालांकि यह फिल्म भारत की तरफ से आधिकारिक एंट्री जरूर थी, लेकिन यह फाइनल नॉमिनेशन में अपनी जगह नहीं बना पाई थी। बस ये क्लियर रखेगा कि इस साल भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को भेजा गया था, होमबाउंड को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऑस्कर 2026 की कुछ और महत्वपूर्ण कैटेगरी और उनके जीतने वाली फिल्मों को समझते हैं। इनमें खास तौर पर डॉक्यूमेंट्री अवार्ड्स, शॉर्ट फिल्म कैटेगरी और उन फिल्मों की चर्चा होती है जिन्होंने इस साल सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते हैं या सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन हासिल किए। एग्जाम के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्री अवार्ड्स की। तो ऑस्कर में डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी का मेन पर्पस ये होता है कि उन फिल्मों को सम्मान देना जो वास्तविक घटनाओं, सामाजिक मुद्दे या ऐतिहासिक विषयों पर आधारित होती हैं। साल 2026 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर का ऑस्कर अवार्ड दिया गया फिल्म मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन को। इस फिल्म ने अपने विषय और प्रस्तुति के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी चर्चा बटोरी और आखिरकार ऑस्कर में यह सम्मान अपने नाम भी किया। वहीं अगर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की बात करें तो ये अवार्ड दिया गया ऑल द एम्प्टी रूम्स को। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्में आमतौर पर कम अवधि वाली होती है, कम टाइम वाली होती है, लेकिन उनमें किसी सामाजिक या फिर मानवीय विषय को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी पर नजर डालते हैं। यहाँ पर इस साल एक बहुत ही दिलचस्प घटना देखने को मिली। साल 2026 में इस कैटेगरी में टाई हो गया है। इसका मतलब है कि दो फिल्मों को एक साथ विजेता घोषित किया गया। ये दोनों फिल्में थी द सिंगर्स और टू पीपल्स एक्सचेंजिंग सलाइवा। ये दो फिल्में हैं, इन दोनों को कंबाइन यहाँ पर इस कैटेगरी में अवार्ड दिया गया। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऑस्कर के इतिहास में टाई होना बहुत ही रेयर या फिर दुर्लभ घटना माना जाता है। आमतौर पर हर कैटेगरी में केवल एक ही विजेता घोषित किया जाता है, लेकिन जब वोटिंग में बिल्कुल बराबरी हो जाती है तब ऐसी सिचुएशन में दो फिल्मों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया जाता है। अब अगर हम उन फिल्मों की बात करें जिन्होंने इस साल सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते, तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है फिल्म वन बैटल आफ्टर अनादर का। इसने सबसे ज़्यादा अवार्ड अपने नाम करें, कुल 6 ऑस्कर अवार्ड, जो कि इस समारोह में किसी भी फिल्म द्वारा जीती गई सबसे बड़ी संख्या रही। इस फिल्म को बेस्ट पिक्चर का सबसे बड़ा अवार्ड भी मिला। इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला। उनका नाम भी ध्यान रखिएगा, पॉल थॉमस एंडरसन। इतना ही नहीं, बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन प्ले का अवार्ड भी पॉल थॉमस एंडरसन को ही मिला है, जिससे यह साफ हो जाता है कि इस फिल्म की कहानी और उसकी प्रस्तुति दोनों को ही एकेडमी द्वारा बहुत ही ज़्यादा सराहा गया है। इसके अलावा इस फिल्म ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में भी जीत हासिल करी, जहां पर अभिनेता शॉन पेन को यह सम्मान मिला है। टेक्निकल कैटेगरी में भी इस फिल्म का प्रदर्शन जबरदस्त रहा है। इसे बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड भी मिला एंड बेस्ट कास्टिंग का अवार्ड भी मिला है। इस तरीके से वन बैटल आफ्टर अनादर ने इस साल ऑस्कर में 6 अवार्ड अपने नाम करे हैं। अब अगर दूसरी सबसे बड़ी फिल्म की बात करें तो वो कौन सी रही है, सिनर्स रही है। इस फिल्म ने ऑस्कर 2026 में कुल 4 अवार्ड अपने नाम करे। सबसे पहले बेस्ट एक्टर का अवार्ड माइकल बी जॉर्डन को मिला है, इसी फिल्म के लिए दिया गया उन्हें। इसके अलावा इस फिल्म ने बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले कैटेगरी में भी जीत हासिल करी है, जो कि इसके राइटर रायन कुगलर को दिया गया। अगर हम म्यूजिक के क्षेत्र में भी बात करें तो इस फिल्म को सफलता मिली है। इसे बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड मिला है, जो कि फेमस म्यूजिक कंपोजर लुडविग को दिया गया। इसके साथ ही इस फिल्म ने बेस्ट सिनेमेटोग्राफी कैटेगरी में भी ऑस्कर जीता है। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि वो फिल्म कौन सी है जिसने सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन हासिल करें। तो वो फिल्म है फ्रेंड्स सिनर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। फिल्म सिनर्स को ऑस्कर 2026 में कुल 16 नॉमिनेशन मिले, जो कि इस साल किसी भी फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा रहे। हालांकि नॉमिनेशन सबसे ज़्यादा होने के बावजूद ये फिल्म 4 अवार्ड जीत पाई है, जबकि वन बैटल आफ्टर अनादर ने कम नॉमिनेशन के बावजूद 6 अवार्ड जीतकर इस साल के ऑस्कर में सबसे ज़्यादा सफलता हासिल करी है। क्लियर? इसके बाद हम एनिमेशन, म्यूजिक, विजुअल इफेक्ट्स और टेक्निकल कैटेगरीज पे थोड़ा नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट एनिमेटेड फीचर की। तो 2026 में बेस्ट एनिमेटेड फीचर का अवार्ड दिया गया फिल्म के पॉप डेमन हंटर्स को। एनिमेशन फिल्मों की इस कैटेगरी में कहानी, विजुअल स्टाइल और टेक्निकल जो गुणवत्ता होती है उसको ध्यान में रखते हुए अवार्ड दिया जाता है। के पॉप डेमन हंटर्स ने अपनी अलग तरीके की स्टोरी और एनिमेशन स्टाइल के कारण दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इसी फिल्म को एक और बड़ी सफलता मिली है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स का। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स का अवार्ड भी इसी फिल्म के गाने गोल्डन ने जीता है। अब अगर हम बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म की बात करें तो यह अवार्ड दिया गया फिल्म द गर्ल हु क्राइड पर्ल्स को। शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म की बात करें तो कम समय में गहरी कहानी
और भावनात्मक प्रभाव प्रस्तुत करने के लिए जानी जाती हैं। इसी वजह से यह कैटेगरी ऑस्कर में काफ़ी महत्वपूर्ण भी मानी जाती हैं। इसके बाद आते हैं हम बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स की कैटेगरी पर। साल 2026 में यह अवार्ड फिल्म अवतार फायर एंड ऐश को मिला है। इस फिल्म का निर्देशन मशहूर फिल्म मेकर जेम्स कैमरून ने किया। जेम्स कैमरून पहले भी अपनी फिल्मों में मॉडर्न टेक्निक और शानदार विजुअल इफेक्ट्स के लिए जाने जाते हैं। ये फिल्म भी उसी रास्ते पर देखने को मिलती है। बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स की कैटेगरी में अवतार फायर एंड ऐश को अवार्ड दिया गया। अब बात करें बेस्ट साउंड की कैटेगरी में, तो इस साल बेस्ट साउंड का ऑस्कर अवार्ड फिल्म F1 द मूवी को मिला है, जिसका निर्देशन जोसेफ कोसिंस्की ने किया था। साउंड कैटेगरी में फिल्म के ऑडियो डिजाइन, बैकग्राउंड साउंड, टेक्निकल साउंड मिक्सिंग को, इन सभी को ध्यान में रखते हुए अवार्ड दिया जाता है। इस फिल्म ने इन सभी पहलुओं में सबसे जबरदस्त प्रदर्शन किया। अब अगर हम ऑस्कर 2026 की कुछ यूनिक और ऐतिहासिक बातों को लेकर डिस्कस करें, तो इस साल कुछ ऐसे बदलाव भी देखने को मिले जो ऑस्कर के इतिहास में खास माने जा रहे हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साल ऑस्कर्स में एक नई कैटेगरी की शुरुआत की गई। इस नई कैटेगरी का नाम है बेस्ट कास्टिंग। यह कैटेगरी पहली बार ऑस्कर 2026 में शामिल की गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कास्टिंग का मतलब होता है कि फिल्म के अलग अलग किरदारों के लिए सही कलाकारों का चयन करना। कई बार फिल्म की सफलता इस बात पर भी डिपेंड करती है कि किस किरदार के लिए किस अभिनेता को चुना गया। इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए एकेडमी ने इस नई कैटेगरी की शुरुआत करी है। इस नई कैटेगरी में पहला ऑस्कर अवार्ड जीता है कैसेंड्रा कुलुकुंडिस ने। उन्होंने फिल्म वन बैटल आफ्टर नादर के लिए कास्टिंग का काम किया था। इसके अलावा ऑस्कर 2026 में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि देखने को मिली। फिल्म सिनर्स के लिए ऑटम ड्यूरोल्ड को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड दिया गया। इसके साथ ही वह इतिहास में पहली महिला सिनेमेटोग्राफर बन गई है जिन्होंने इस कैटेगरी में ऑस्कर जीता। तो यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक उपलब्धि देखने को मिली। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो फिल्म की विजुअल लैंग्वेज को तय करती है कैमरा एंगल, लाइटिंग, फ्रेमिंग, इन सब की पूरी दृश्यात्मक प्रस्तुति इसी पर निर्भर करती है। इसलिए यह उपलब्धि फिल्म इंडस्ट्री में महिला फिल्म मेकर के लिए एक ऐतिहासिक माइलस्टोन भी माना जा रहा है। तो यहाँ पर 98 एकेडमिक अवार्ड को लेकर इंपॉर्टेंट विनर को हमने डिस्कस किया जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। लास्ट में ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है जो हमको कवर करना ज़रूरी है। पहले तो हम 2025 के ऑस्कर को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 97 एकेडमिक अवार्ड की कभी कभी हमको प्रीवियस ऑस्कर से भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं और हम लेटेस्ट ऑस्कर को पढ़ के चले जाते हैं, तो ये गलती ना हो इसलिए हम उसको भी रिवाइज करते हुए चलें। तो 97 एकेडमिक अवार्ड्स की बात करें तो इस समारोह को भी कोनन ओब्रायन ने होस्ट किया था। अगर उस साल के मेजर विनर्स की बात करें, टॉप देख लेते हैं 5-6, तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया था फिल्म अनोरा को। इसी फिल्म के लिए शॉन बेकर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। वहीं बेस्ट एक्टर की बात करें तो यह अवार्ड दिया गया था एड्रियन ब्रॉडी को उनकी फिल्म द ब्रूटलिस्ट के लिए, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया माइकी मेडिसन को उनकी फिल्म अनोरा में शानदार अभिनय के लिए। अब अगर हम ऑस्कर की हिस्ट्री की बात करें तो इसका पहला समारोह 1929 में आयोजित किया गया था। ऑस्कर का आयोजन एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस यानी AMPAS द्वारा किया जाता है, जो कि हर साल फिल्मों से जुड़े अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने वालों को सम्मानित करती हैं। अगर ऑस्कर ट्रॉफी की बात करें तो इसका आधिकारिक नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। ये एक गोल्डन प्लेटेड स्टैच्यू होती है, यानी सोने की परत चढ़ी हुई एक छोटी सी मूर्ति। अब दिलचस्प बात यह है कि आखिरकार इसका नाम ऑस्कर कैसे पड़ा, तो इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहा जाता है कि एकेडमी की लाइब्रेरियन मार्गरेट हैरिक ने इस ट्रॉफी को देखकर कहा था कि उन्हें उनके अंकल ऑस्कर जैसी लगती है। इसके बाद धीरे धीरे नाम इतना लोकप्रिय हो गया कि पूरी दुनिया में एकेडमिक अवार्ड्स को ही ऑस्कर कहा जाने लगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आप थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। लास्ट में उन भारतीय की बात करते हैं जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड अभी तक जीत रखा है। तो सबसे पहला नाम आता है भानु अथैया का। 1983 में उन्होंने फिल्म गांधी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन कैटेगरी में ऑस्कर जीता था। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है। खास बात यह है कि भानु अथैया ऑस्कर जीतने वाली पहली महिला भारतीय भी है। उसके बाद नेक्स्ट विनर आते हैं सत्यजीत रे। इन्हें 1992 में ऑनरेरी एकेडमिक अवार्ड्स कैटेगरी में ऑस्कर दिया गया था। इन्हें सिनेमा में लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए सम्मानित किया गया। उसके बाद 2009 में बेस्ट साउंड मिक्सिंग कैटेगरी में ऑस्कर मिला था रसूल पुकुट्टी को उनकी फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए। इस फिल्म के शानदार साउंड डिजाइन के लिए ऑस्कर दिया गया। उसके बाद 2009 में ही AR रहमान को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर दिया गया। स्लम डॉग मिलियनेयर वही फिल्म के लिए, फिल्म के म्यूजिक कंपोजिशन के लिए ऑस्कर उन्होंने जीता था। AR रहमान ने ही 2009 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स के लिए भी ऑस्कर जीता, उनके गाने जय हो के लिए। इसी फिल्म के गाने जय हो के लिए दूसरा उन्हें ऑस्कर मिला था। 2009 में ही गुलजार को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग
जय हो के लिए ऑस्कर दिया गया था। इस गाने के लिरिक्स लिखने के लिए उन्हें ऑस्कर मिला। इसके बाद 2023 में कार्तिकी गोंसाल्वेस और गुनित मोंगा को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर दिया गया। ये भारत की ऑस्कर जीतने वाली पहली डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म बनी। इसके अलावा 2023 में ही MS किरावाणी और चंद्र बोस को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नाटू नाटू जो सॉन्ग रहा फेमस, उसके लिए ऑस्कर मिला। इस गाने ने दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल करी और ऑस्कर जीता। तो ये हमने उन भारतीय की बात करी जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किया। यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। लास्ट में एक बार फिर से मैं आपको 90th एकेडमिक अवार्ड्स को लेकर क्विक रिवीजन करा देता हूँ। 15 मार्च 2026 को इन अवार्ड्स की घोषणा की गई। इस बार होस्ट कौन थे? कोनन ओब्रायन। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है माइकल बी जॉर्डन को उनकी फिल्म सिनर्स के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है जेसी बकली को उनकी फिल्म हैमलेट के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है पॉल थॉमस एंडरसन को वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड मिला सेंटिमेंटल वैल्यू को। सबसे ज़्यादा अवार्ड जीतने वाली फिल्म रही वन बैटल आफ्टर अनदर, 6 ऑस्कर इन्होंने अपने नाम किया। और सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन हासिल करने वाली फिल्म बनी सिनर्स, जिसने 16 नॉमिनेशन अपने नाम किए। तो ये क्विक रिवीजन रहा हमारा। चलिए अब बारी है फ्रेंड्स, यहाँ पर थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है पूरा। अब टेस्ट की तरफ चलते हैं और इस थ्योरी से क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, उन क्वेश्चंस को मैंने आपके लिए प्लान किया है। 20 समथिंग क्वेश्चन हैं, जल्दी से उनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसी तरीके से जीएस को पढ़ना चाहते हैं बहुत ही सिंपल वे में एंड सिस्टमेटिक तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड, तो आप मेरा 100 आवर जीएस का कोर्स ले सकते हैं। 100 आवर जीएस के अंदर मैंने 6-7 सब्जेक्ट्स आपको इसी तरीके से पढ़ाए हुए हैं, सिस्टमेटिक तरीके से, कॉन्सेप्ट से, इमेजिनेशन, ट्रिक से, बहुत ही सिंपल वे में हमने चीज़ों को डिस्कस किया है एंड एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो लगातार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, उसी पर बेस्ड हमने थ्योरी को कवर किया है। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में मैंने इस कोर्स को आपके लिए डिज़ाइन किया है जिससे कि सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ सके। इसके अलावा दोस्तों कोर्स के अंदर मैंने आपको 3500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मॉक टेस्ट दिए हैं। लगातार जो अभी प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस एंड जिन क्वेश्चन की एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं उन सभी का कलेक्शन बनाकर आपको मॉक टेस्ट दिए हैं जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें एंड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो अगर आप 100 आवर जीएस का मेरा कोर्स लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा 100 आवर को ज्वाइन करने का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है ऑस्कर 2026 में बेस्ट पिक्चर अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर ने ऑस्कर 2026 में बेस्ट पिक्चर अवार्ड जीता है। इस फिल्म ने 2026 में सबसे ज्यादा ऑस्कर भी अपने नाम करें, वन बैटल आफ्टर अनदर। ऑस्कर 2026 में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड दिया गया पॉल थॉमस एंडरसन को उनकी फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। ऑस्कर 2026 में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है माइकल बी जॉर्डन को उनकी फिल्म सिनर में शानदार अभिनय के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट आता है 2026 ऑस्कर में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसे दिया गया? किसे दिया गया? जेसी बकली को। जेसी बकली को उनकी फिल्म हैमलेट में उनके प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। अगला आता है 98 एकेडमिक अवार्ड्स के होस्ट कौन थे? तो इस बार होस्ट कौन थे? कोनन ओब्रायन। बी आंसर। 2026 में ऑस्कर में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म किस देश की फिल्म को मिला है? तो ये मिला है नॉर्वे की फिल्म सेंटिमेंटल वैल्यू को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड। इससे पहले इस कैटेगरी को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म भी कहा जाता था। यहाँ पर नॉर्वे बिल्कुल सही होगा। ऑस्कर 2026 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री कौन सी फिल्म थी? तो वो थी होम बाउंड। डी आंसर। ऑस्कर 2026 में सबसे अधिक नॉमिनेशन किस फिल्म को मिले? तो वो मिले हैं सिनर्स को। 16 नॉमिनेशंस मिले हैं सिनर को और ये सबसे ज्यादा नॉमिनेशन पाने वाली फिल्म बनी। 2026 ऑस्कर में सबसे अधिक अवार्ड्स किस फिल्म ने जीते हैं? तो सबसे ज्यादा अवार्ड जीते हैं 6 ऑस्कर अवार्ड वन बैटल आफ्टर अनदर ने। 2026 ऑस्कर में पहली बार कौन सी नई कैटेगरी शुरू की गई? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेस्ट कास्टिंग कैटेगरी को पहली बार ऑस्कर 2026 में शुरू किया गया। बेस्ट कास्टिंग। 2026 ऑस्कर में बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म कौन सी रही है? तो एनिमेटेड फिल्म की बात हो रही है तो ये अवार्ड जीता है के-पॉप डेमन हंटर्स ने। इसी फिल्म के गीत गोल्डन को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड भी दिया गया। ऑस्कर 2026 में बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स किस फिल्म को मिला है? तो ये अवार्ड दिया गया अवतार फायर एंड ऐश को। बी आंसर। ऑस्कर 2026 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर किस फिल्म को मिला है? तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर अवार्ड अपने नाम किया। यह फिल्म राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर आधारित है। मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन। बी आंसर। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो 2026 ऑस्कर की बात हो रही है। ऑल द एम्प्टी रूम्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर जीता है।
यह कैटेगरी छोटी है लेकिन प्रभावशाली डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को सम्मानित करती है। 97th एकेडमिक अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर किस फिल्म को मिला था? तो 97 एकेडमिक अवार्ड्स की बात हो रही है। जल्दबाजी में आप कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पर 2025 ऑस्कर में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया था अनुराग को। ऑस्कर अवार्ड किस संस्था द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो ये अवार्ड दिए जाते हैं एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा। पहला ऑस्कर समारोह कब आयोजित हुआ था? तो पहला एकेडमिक अवार्ड समारोह 1929 में आयोजित किया गया था। ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? भानु अथैया। 1983 में फिल्म गांधी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन कैटेगरी में ऑस्कर जीता था इन्होंने। वह ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय बनी। सत्यजीत रे को ऑस्कर किस कैटेगरी में मिला था? तो प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे को 1992 में ऑनररी एकेडमिक अवार्ड्स कैटेगरी में सम्मानित किया गया था। ये सम्मान उन्हें सिनेमा में उनके लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया। यहाँ पर सी आंसर। द एलिफेंट विस्पर्स को ऑस्कर किस कैटेगरी में मिला था? तो भारतीय फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स ने 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर जीता था। इसका निर्देशन किया था कार्तिकी गोंजाल्विस ने। तो यहाँ पर हमारे फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। जो भी एग्जाम आपकी आने वाली है आपको इसी टेस्ट में से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। लास्ट में आप सभी के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ऑस्कर ट्रॉफी का आधिकारिक नाम, ऑफिशियल नेम क्या है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो का डिटेल PDF डाउनलोड कर सकते हैं एंड टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहाँ पर PDF सेक्शन में भी आपको PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर हमारा सेशन एंड होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।